पूज्य मुनि श्री सुपास सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोलो ममता और समता की धनी परम पूज्य गण्य आर्यिका विश्वाश्री माता जी की जय। समस्त आर्यिका संघ की जय। जब सूरज का प्रकाश अपने दिव्य प्रकाश से सब और को जगमगा के रखा हो, प्रकाशित करके रखा हो, तो उसके सामने एक छोटा सा दीप रख दिया जाए तो क्या वह शोभा देता है? नहीं देता ना। उसी प्रकार परम पूज्य गुरु माँ की वाणी यहाँ हम लोग सुबह सुनते हैं, इतनी अच्छी वाणी, इतनी अमृतमय वाणी खिलती है उनकी। उनके सामने अगर हम लोग को छोटे गुरु माँ का वात्सल्य है कि उन्होंने हम तुच्छ दीपक जैसे हमको बोलने का यहाँ पे समय दिया है, इसलिए गुरु माँ के चरणों में पावन वंदामी वंदामी वंदामी। आचार्य श्री उमा स्वामी महामुनि राज ने तत्वासूत्र ग्रंथराज के प्रथम सूत्र में क्या बोला है? मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हम लोग सब पढ़ते ही हैं, रोज सुबह माता जी का वाचन होता है। तो राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट इज द वे टू लिबरेशन। तो सबसे पहले क्या चाहिए हम लोग को? राइट बिलीफ। बिलीफ इज व्हाट? ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। तो ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट एक छोटे बच्चे से पूछिए जो अपने मम्मी पापा पे ऐसा ट्रस्ट करता है कि उसकी लाइफ इतनी बेफिक्र होती है। क्या हम लोग की ऐसी लाइफ होती है बड़े होने के बाद? नहीं होती ना। हम कहीं भी चले जाएं ऐसा लगता है कि अब तो हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, पर लेकिन एक छोटा बच्चा जो होता है उसको ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा जो मेरे लिए करेंगे वो सबसे अच्छा होगा, वो सबसे बेस्ट होगा, और वो जिस भी परिस्थिति में रहता है वो हमेशा खुश रहता है, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं होती। तो ये एक छोटे बच्चे के अपने मम्मी पापा के ऊपर उस ट्रस्ट और उस कॉन्फिडेंस की महिमा है। तो सोचिए अगर वैसा ट्रस्ट, वैसा कॉन्फिडेंस हम अपने परम पिता परमात्मा देव, अपने सच्चे शास्त्र, अपने सच्चे गुरु पे करें तो हमारी लाइफ कैसी हो सकती है? उसमें कोई टेंशन रहेगी? फिर हमको ऐसा लगेगा कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, जो कुछ भी है वो सब अच्छा ही है, जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। हम जब सब कुछ अपना तन मन धन सब समर्पण करके पूरे भक्ति भाव के साथ अपने गुरु के चरणों में बैठते हैं, अपने देव के चरणों में बैठते हैं, तो शायद हमको सब कुछ फिर किसी चीज की टेंशन नहीं रहती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और लगता है जो भी होगा सब बढ़िया ही होगा और हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो क्या होती है गुरु की महिमा? मैं आपको बताना चाहूंगी। उसमें परम पूज्य गुरु माँ की वात्सल्यमय मूर्त हम सबके सामने विराजमान है। कौन कौन प्रभावित है उनकी मूर्त से? बताइएगा जरा, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, सब लोग प्रभावित हैं, क्यों ना हो? इतनी सौम्य, इतनी ममतामयी मूर्त उनकी है, तो वाकई में कौन उससे प्रभावित नहीं होगा? हाँ, तो ये उन्हीं की तो छाया है, सारे उन्हीं की छाया है। इनका गुरु माँ के ऊपर ट्रस्ट है, तो देखो इनकी लाइफ कितनी अच्छी है। उसमें जो है इन्होंने अपना समर्पण किया है गुरु माँ को, जो है ना। तो मेरा गुरु माता के साथ में यहाँ आने के पहले कोई परिचय नहीं था, ना दीदी लोग को जानते थे, संघ को मतलब किसी को नहीं जानते थे उसमें जो है। तो नियमित रूप से हम आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के यूट्यूब में प्रवचन आते हैं, वो सुनते थे, सब सुनते हैं, अच्छा लगता है बड़ा। तो उस वक्त उन्हीं के प्रवचन में किसी एक प्रोग्राम में दीक्षा का कार्यक्रम देखा। दीक्षा का कौन सा? जो अपने सामने 9 नंबर माता जी, सौम्य श्री माता जी और साम्य श्री माता जी 10 नंबर माता जी हैं। इन दोनों माता जी को गण्य आर्यिका माता जी ने गया में छुल्ली का दीक्षा दी थी उस वक्त, और वहाँ पे 2 आचार्य श्री विराजमान थे, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर, यही 2 हाँ। तो उनके सानिध्य में गया में दीक्षाएं हुई थी। और जैसे सारे प्रोग्राम आचार्य श्री के यूट्यूब पे आते हैं, तो वो प्रोग्राम भी प्रवचन सुनते सुनते यूट्यूब में आया। तो दीक्षा का कार्यक्रम था, देख के तो अच्छा लगता ही है, तो पूरा कार्यक्रम देखा वहाँ पे जो है उसमें। तब उस कार्यक्रम में मतलब देखा कि क्या एक गुरु की विनय होती है, वो गुरु माता से देखा। मतलब दीक्षा माता जी दे रही थी, बट लेकिन ऐसा लग रहा था
कि उनका सारा कुछ समर्पण दोनों आचार्य के चरणों में है, इतनी विनय के साथ, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि संस्कार भी कैसे आचार्य श्री ही करते हैं उसमें जो है, इतने विनय के साथ वो हर चीज में आचार्य श्री को जिस तरह से विनय भाव से उनकी भक्ति करती थी। और फिर उसके बाद में दोनों माता जी वृद्ध माता जी थी, जिनकी अपनी इसमें बेलगछिया में मुनि ये आर्य का दीक्षा हुई है अभी जो है। तो दीदी लोग ने जो उनको सहयोग दिया, मतलब सारे जो भी दीक्षा के प्रोसेस रहता है उसमें, तो केशलोच में उनको अपनी भावना व्यक्त करने में, अपना बोलने में, और जो भी वस्त्र वगैरह का त्याग होता है, आभूषण का त्याग होता है, जो दीदी लोग का सहयोग था। तो मेरे को देखकर लगा कि ऐसा भी वात्सल्य कुछ हो सकता है क्या कहीं पे जो है, मतलब इतनी प्रेम भाव, इतना वात्सल्य भाव कहीं पे हो सकता है क्या। मतलब उस दीक्षा से, उस प्रोग्राम से इतना प्रभावित हुई। दीक्षा तो थी अपने आप में प्रभावशाली, पर उस में मतलब दीक्षा के प्रोग्राम में माता जी के दर्शन हुए थे और बीच बीच में संघ के दर्शन हो जाते थे और दीदी लोग के थे। तो ऐसा लगता था कि वाकई में कभी ऐसे संघ के दर्शन करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई जान नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, कुछ नहीं पता था उसमें से। तो उस वक्त ऐसी श्रद्धा भक्ति जागृत हुई। 6-7 महीने भी नहीं बीते होंगे गया के बाद, माता जी का हमको पता चला कि कलकत्ता में आगमन हो रहा है। और तब भी शायद ये नहीं पता था कि वो वही वाली माता जी हैं जिनका प्रोग्राम में देखा है उसमें जो। तो यहाँ आने के बाद जब उनको देखा, माता जी का पहला प्रवेश हुआ बेलगछिया जी में, सबको पता ही है, पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर। तो वहां पर जब माता जी ने प्रवेश किया, माता जी को देखकर ऐसा लगा कि ये ही शायद रूप है जो धारने लायक है। मतलब ऐसी सौम्य मूर्त, ऐसी वासल, इतनी भीड़ वहाँ पे आपस लोगों की थी, बट माता जी का जो अपने अंदर का चिंतन, अपने अंदर का ध्यान चल रहा था, देखने लायक था। और चेहरे पे हल्की सी वो मुस्कुराहट, इतनी ममतामयी मूर्त, सबको मतलब जो भी आ रहा है इतने वात्सल्य के साथ आशीर्वाद देना, सबको मैनेज करना, इतना देख के लगा कि वाकई में संसार में अगर कोई पद धारने जैसा है तो गुरु माँ जैसा ही है उसमें जो है। तो उस वक्त ऐसा लगा कि वाकई में साक्षात भगवान के दर्शन हो गए उसमें, तो इतना अच्छा लगा। और उसके बाद तो माता जी का वात्सल्य मिला ही है, इतना उनके साथ जुड़े, दीदी लोग के साथ भी जुड़ने का मौका मिला। फिर एक संस्मरण में बताती हूँ, काकुड़गाछी में माता जी का ये स्टार्ट हो गया चातुर्मास उसमें जो, तो वहाँ पर गुरु पूर्णिमा का दिन था, शायद उसी दिन प्रवेश हुआ था काकुड़गाछी में। तो हमारे अंकल हैं, उनको फ्रैक्चर हो गया था पैर में जो है, और वो पिछले 2-3 महीना से मंदिर नहीं जा पा रहे थे, मतलब बेड रेस्ट था इसमें जो। तो गुरु पूर्णिमा का दिन था और उनकी बड़ी इच्छा थी कि माता जी के दर्शन हो जाएं, अपने शहर में गुरु आए हैं। तो हम मतलब उनको ले गए वहाँ पे माता जी के पास, और वो क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, सेकंड फ्लोर पे माता जी का वो था, निवास स्थान था, तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जस्ट तभी चलना ही शुरू हुआ था, तो सीढ़ी चलना पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग ने उनको बोला कि ठीक है आप बैठिए, हम लोग माता जी से पूछते हैं। तो हम लोग माता जी से बोले कि माता जी आपके चरणों में निवेदन है कि नीचे खड़े हैं अंकल, और अगर मतलब आप किसी माता जी को उनको दर्शन देने के लिए भेज दीजिए। मतलब इतनी तो हिम्मत हम लोगों में नहीं थी कि हम ये बोलते कि माता जी आप चलिए, बस ये था कि उनकी बहुत भावना है, तो आप दर्शन देने के लिए कोई भी 1-2 माता जी को दे दीजिए, उनकी भावना पूर्ण हो जाएगी, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो माता जी ने सुना, मम्मी सामने बैठी है, मम्मी ने ही बोला था उनसे जो है वहाँ पे, और तो माता जी ने सुना, मतलब माता जी ना हमको जानती थी ना पहचानती थी, बस थोड़ा टाइम जाने आने लगे, और माता जी ने सहज रूप से कहा मैं ही चलती हूँ ना नीचे दर्शन देने। सोचिए आप, इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी गुरु माँ जिनके सामने, मतलब इतना डर हम लोग को लग रहा था, और हम लोग को लग रहा था कि हम लोग अंकल को लाए हैं और उनके मतलब दर्शन हो जाए किसी तरह जो है। तो माता जी ने बड़े, और शायद वो किसी अपने उसमें भी व्यस्त थी, पर फिर भी उन्होंने बड़ी सहजता में बोला कि मैं ही चलती हूँ दर्शन देने। तो हमने बोला माता जी इससे बड़ा सौभाग्य का और क्या बात हो सकता है कि आपके साक्षात दर्शन ही हो जाएंगे। और माता जी वास्तव में गई, अपने संग के साथ नीचे गई, बहुत अच्छे से अंकल को आशीर्वाद दिया, इतना मतलब उनकी आंखों से आंसू आने लगे खुशी के कि भाई इतनी बड़ी गुरु माँ हमको आशीर्वाद देने, दर्शन देने नीचे आई है।
उनके दर्शन हुए और फिर उसके बाद मतलब इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया कि शायद हफ्ते 2 हफ्ते ही बीते होंगे और उन्होंने काकुड़गाछी मंदिर में अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया अंकल ने आके। मतलब इतना उनके आशीर्वाद का प्रभाव, इतना उनके वात्सल्य का प्रभाव, जिसमें ना तो कोई जान है ना पहचान है, ना कोई इतना जुड़े हुए थे, ना कोई इतने बड़े भक्त हैं, बट फिर भी माता जी का एक मतलब व्यक्ति के प्रति वात्सल्य देखने लायक बनता है। तो ऐसे तो मतलब कितना ही बोलो माता जी के बारे में, आप सब लोग सब तो देख ही रहे हैं, यहाँ तो सब लोग ऐसे तन मन से जुड़े हुए हैं, देखकर इतना अच्छा लगता है। ऐसे ही काकुड़गाछी में भी प्रथम चातुर्मास था, सब कोई बहुत अच्छे से जुड़ा उसमें जो है। तो मतलब यही कहेंगे कि गुरु का जीवन में, देवशास गुरु का क्या महत्व होता है। आप लोग सब गाड़ी में आते जाते हैं, जाते होंगे, यहाँ के लोग तो समय शिखर जी की बहुत पास है, यात्रा भी अपना गाड़ी से ही जाते हैं। तो वहाँ पर एक चीज बताइए, जब आप गाड़ी चला के जाते हैं तब आराम से जाते हैं, या गाड़ी में पीछे बैठ के जाते हैं तब आराम से जाते हैं? उसमें जो पीछे बैठ के जाते हैं, है ना? तो हम आराम से क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने अपनी गाड़ी का, अपनी यात्रा का स्टीयरिंग जो है एक कुशल ड्राइवर के हाथ में दे रखा है, और हमें उस पर विश्वास है कि वो हमको अपने हमारे गंतव्य तक लेके ही जाएगा सही सलामत, और हमारी यात्रा कराकर ही लौटेगा अच्छे से। तो जब हम एक लौकिक ड्राइवर पे इतना विश्वास रख सकते हैं, तो सोचिए हम अपने देवशास गुरु को अपनी जीवन यात्रा का स्टीयरिंग अगर दे दें तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो सकता है। कभी आपने सोचा कि अगर वो हमारा लाइफ चलाएं, हमारा जीवन चलाएं, हमारी गाड़ी, जीवन की गाड़ी चलाएं, तो हम क्या क्या, मतलब हमें विश्वास भी नहीं होगा हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, और हम किन उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं उसमें जो है, चाहे वो लौकिक उपलब्धियाँ हों, चाहे आध्यात्मिक उपलब्धियाँ हों, सब कुछ एक भक्ति और एक श्रद्धा, एक समर्पण के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो वो तब कब होगा? जब हमारे अंदर वो विश्वास, वो भक्ति, वो श्रद्धा जागृत होगी, और हम उस परमात्मा पे, जैसे मैंने बताया एक बच्चे का अपने माता पिता पे विश्वास होता है, एक हम लोग का ड्राइवर पे विश्वास होता है, उसी तरह जैसे हमारा अगर अपने गुरुओं पे विश्वास होगा तो वाकई में हमारी लाइफ बहुत ही स्वीट, बहुत ही सिंपल और बहुत ही जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटफुल बन सकते हैं। आप दीदी लोग को देखिए, छोटी छोटी उम्र की सब माता जी हैं, तो सबने क्या किया? अपनी लाइफ का स्टीयरिंग किसके हाथ में दे दिया? गुरु माँ के हाथ में। अब आप देखिए, इनको देख के आपको लगता है कि जीवन में निश्चिंता है, या अपने आप को देख के लगता है कि चेहरे देख के लगता है कि भाई हाँ खुशी मिलती है, हमें संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है? क्यों आप दीदी लोग को आके बार बार बोलते हैं दीदी बहुत अच्छा, हम लोग भी काश आप जैसे ही बने, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते? आप लोग माता जी लोग को जाके बोलते हैं। वो क्यों? वो भी हम लोग के बीच में से ही उठ कर आए हैं, कहीं दूर से नहीं आए हैं, बट लेकिन उन्होंने अपनी गुरु माँ पे विश्वास किया है, अपने इस मोक्ष मार्ग पर विश्वास किया है, जो दिखने में कठिन जरूर लगता है, पर लेकिन सच कहें अगर गुरुओं का वात्सल्य हो, गुरु माँ जैसा हाथ सिर पे हो, तो इतनी कठिन कठिन परिस्थितियां भी बहुत सिंपल बन जाती हैं। जो आपने अभी एक सुबह माता जी के मुख से सुना ही था कि सब कितने कितने उपवास कर रहे हैं, तब साधना कर रहे हैं सब। तो बस अभी दीदी को भी सुनना है हम लोग को उत्तम ब्रह्मचर्य की महिमा, बहुत ज़्यादा समय लिया हो तो उसके लिए क्षमा। यही मेरी भावना है, यही प्रार्थना है कि हमारे अंदर की भक्ति भावना, श्रद्धा, विश्वास इतना जागृत हो कि हम अपना जीवन जो है देवशास गुरु के चरणों में समर्पित करके आगे बढ़ सके और अपने जीवन का मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सके। देवशास गुरु की मेरे द्वारा कोई साधना हुई हो तो तस्मिच्छामि दुक्खदम। ओम नमः सिद्धि।